लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ जोरावर। और आज अपन एक बहुत ही शानदार वाक्य है वो देख रहे हैं, शानदार सेंटेंस है वो देख रहे हैं। और एक वाक्य के बेस पर अपन धारा पर इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो वो कैसे, तो देखो वो कुछ यूँ कि सबसे पहले मैं एक सेंटेंस से बोल दे रहा हूँ। सो लेट मी टेक वन सेंटेंस एंड सेंटेंस में ले सकता हूँ कि अपन कई बार बोलते हैं आई विल गो। क्या बोल सकते हैं? आई विल गो, मतलब कि मैं जाऊँगा। क्या बोल सकते हैं? मैं जाऊँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। तो अब इसमें क्या है कि आपको है ना आई विल है लगातार बोलना है। कुछ मैं ट्रिक्स है आपको बता रहा हूँ। आप मतलब एक वाक्य के बल पर हज़ारों वाक्य या अपन कह सकते हैं लाखों वाक्य कैसे बोल सकते हैं, सिर्फ एक वाक्य के पेस पर, एक वाक्य के जोर पर, बल पर। और वो कुछ यूँ कि सबसे पहले अपन वाक्य देख रहे हैं आई विल गो, मैं जाऊँगा। अब देखो इसमें आपको है ना सबसे पहले आई विल है लगातार बोलना है। क्या बोलना है? आई विल। तो उसके बाद आप कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आई बैग योर पार्डन। तो देखो अपन कह सकते हैं कि आई विल है, उसके बाद कोई भी क्रिया लगा सकते हैं और क्रिया अपन यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म में। किस में? फर्स्ट फॉर्म में, मतलब कि जो क्रिया का पहला रूप है वो अपन यूज़ कर पाएंगे। और बाकी लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि आई विल गो है तो मैं बोल सकता हूँ कि आई विल कम, मैं आऊँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। तो बाकी हम बोल सकते हैं कि आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा, कह सकते हैं बिल्कुल, मैं फाइट करूँगा। या अपन कह सकते हैं कि आई विल डू, मैं करूँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि आई विल फॉरगेट, मैं भूल जाऊँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। या अपन कह सकते हैं कि आई विल लर्न, मैं सीखूँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं आई विल टीच, मैं पढ़ाऊँगा। या अपन कह सकते हैं आई विल आस्क, मैं पूछूँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। बाकी अपन कह सकते हैं कि आई विल टॉक, मैं बात करूँगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि आई विल ईट, मैं खाऊँगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कह सकते हैं कि आई विल सिट, मैं बैठूँगा। या आई विल सिट डाउन, मैं बैठूँगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। सिट डाउन मतलब नीचे बैठना, मैं नीचे बैठूँगा। और या अपन कह सकते हैं कि मैं खड़ा होऊंगा, तो आप कह सकते हैं आई विल स्टैंड अप, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई विल मतलब ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। तो जब अपन देखिए आई विल का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम भविष्य में कोई क्रिया है वो करेंगे, ठीक है जी बिल्कुल। क्या होता है? कोई भविष्य में अपन क्रिया करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आई विल ट्राई मतलब मैं कोशिश करूँगा। या अपन कह सकते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। कई बार बोलते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, मतलब कि भविष्य में है वो करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, मतलब कि अभी की नहीं है, अभी करता हूँ, मतलब देखिए 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद, 1 घंटे बाद, कुछ भी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं। और मोटा मोटापन क्या है कि ये बोलते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, लास्ट में गा गी गे है क्रिया के साथ बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आई विल, हम कह सकते हैं कि आई विल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैं इंतज़ार करता हूँ, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई विल, हम कह सकते हैं कि आई विल मतलब टॉक है। या अपन कह सकते हैं आई विल एक्सप्लेन, मैं ठीक है समझाऊंगा, कह सकते हैं बिल्कुल। मैं वह क्या करूँगा, तो आप कह सकते हैं आई विल डिफाइन या एक्सप्लेन, कुछ भी। और या हम कह सकते हैं कि आई विल टेल, मैं बताऊंगा, कह सकते हैं बिल्कुल। मैं झूठ बोलूँगा तो आप कह सकते हैं आई विल लाई, कह सकते हैं बिल्कुल। और लास्ट में भी आप कुछ लगा सकते हैं आई विल टेल देम, मैं उन्हें बताऊंगा। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ या मैं तुम्हें बताऊंगा। और या हम कह सकते हैं आई विल लव, मैं प्यार करूँगा, मैं इस करूँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई विल डू दिस, मैं ये करूँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं आई विल डू दैट, मैं वो करूँगा। आई विल डू इट, मैं ये करूँगा या वो करूँगा, कुछ भी। और अब इसमें क्या है कि आई विल के साथ आप कोई भी क्रिया है लगा सकते हैं। जितनी क्रिया आप जानते हैं आप लगा पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है जी। किसके साथ? आई विल के साथ। और क्रिया आप जानते हैं कि मोर देन 5000, कह सकता हूँ ज़्यादा ही होगी, मुझे कोई इसका एस्टिमेट है या कह सकता हूँ कि इसका कयास है, अंदाज़ा नहीं है, ठीक है जी। आई हैव नो आइडिया। तो जितनी वर्ब आप जानते हैं उतनी आप मतलब क्रिया आप ला पाएंगे, आई मीन उतने वाक्य है आप बना पाएंगे, ठीक है जी बिल्कुल। तो
देखो अपन कह सकते हैं कि आई विल मतलब कई बार बोलते हैं कि आई विल सिट डाउन मैं बैठूंगा, आई विल राइट मैं लिखूंगा, आई विल रीड मैं पढ़ूंगा, आई विल मतलब थिंक मैं सोचूंगा, या अपन कह सकते हैं कि आई विल डाई मैं मरूंगा, या हम कह सकते हैं आई विल लिव मैं जीऊँगा, या अपन कह सकते हैं आई विल लीव मैं निकलूंगा, कह सकते हैं बिल्कुल। आई विल राइड मैं गाड़ी चलाऊंगा, बाइक चलाऊंगा, आई विल ड्राइव मैं गाड़ी चलाऊंगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं आई विल स्मोक मैं धूम्रपान करूंगा, मैं सिगरेट पीऊँगा, कुछ भी। और या अपन कह सकते हैं आई विल ड्रिंक मैं ठीक है मतलब ड्रिंक करूंगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि आई विल ईट मैं खाऊंगा, कह सकते हैं बिल्कुल। तो सारी जो वर्ब है आप आई विल के साथ बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब आपको है ना जो सब्जेक्ट है आई, उसकी जगह है ना आप कोई भी सब्जेक्ट है ला सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है लगा सकते हैं। अब देखो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कह सकता हूँ कि इट डजेंट मैटर दैट सब्जेक्ट इज़, हम कह सकते हैं कि वेदर प्लूरल और सिंगुलर, ठीक है जी बिल्कुल। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसमें कोई मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी मैटर ना करे। अब आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि आई की जगह वी लगा सकते हैं, कि हम कह सकते हैं कि वी विल गो हम जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और हम बोल सकते हैं कि वी विल कम हम आएंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि वी विल डू हम करेंगे, या अपन कह सकते हैं वी विल फॉरगेट हम भूल जाएंगे, हम भूलेंगे, ऐसा कह सकते हैं। या बोलते हैं कि वी विल लिसन हम सुनेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि वी विल ट्राई हम कोशिश करेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। और अदरवाइज अपन कह सकते हैं कि वी विल हियर है हम सुनेंगे, या अपन कह सकते हैं वी विल टॉक हम बात करेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं वी विल फाइट हम लड़ेंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं वी विल आर्ग्यू, क्या बोल सकते हैं वी विल आर्ग्यू हम देखिए बहस करेंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। तो वी विल है अपन किसी के साथ मतलब कोई भी वर्ब है उसके साथ बोल सकते हैं कि वी विल डिस्कस हम देखिए चर्चा करेंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं वी विल रिमेंबर हम याद रखेंगे, क्या अपन कह सकते हैं कि हम यह याद रखेंगे, वी विल रिमेंबर दिस, ऐसा भी बोल सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि वी विल ट्राई हो गया बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, वी विल ओवरकम हम जो कामयाब होंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। और हम काबू पाएंगे वो भी बोल सकते हैं। या अपन कह सकते हैं वी विल विन हम जीतेंगे, वी विल लूज़ हम हारेंगे। और या हम कह सकते हैं वी विल शट डाउन हम बैठेंगे, वी विल स्टैंड अप हम जो खड़े होंगे। और या अपन कह सकते हैं वी विल गेट अप हम उठेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कोई भी क्रिया है आप वी विल के साथ लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है जी। वो आपकी मर्जी है, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं। और देखो सब्जेक्ट मैंने बोला कि आप कोई भी है लगा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है ला सकते हैं। तो आई और वी हो गए बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि यू, क्या बोल सकते हैं यू सेकंड पर्सन। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि यू विल गो तुम जाओगे, आप जाओगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि यू विल फॉरगेट तुम भूल जाओगे। या अपन कह सकते हैं कि यू विल लिसन तुम सुनोगे, आप सुनोगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि यू विल प्ले मतलब कि तू खेलेगा, ऐसा भी कह सकते हैं, तू खेलेगा। और या अपन कह सकते हैं कि यू विल लिसन तुम मतलब तू सुनेगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या तुम सुनोगे, आप सुनोगे, कुछ भी। और बाकी अपन कह सकते हैं कि यू विल शट डाउन तुम बैठोगे। और या हम कह सकते हैं यू विल टॉक तुम बात करोगे। और या हम कह सकते हैं कि यू विल टीच तुम पढ़ाओगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि यू विल आस्क तुम पूछोगे। और या हम कह सकते हैं कि तुम बताओगे, यू विल टेल, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि यू विल हेल्प तुम मदद करोगे, तुम सहायता करोगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन बोल सकते हैं कि यू विल कोई भी लगा सकते हैं कि यू विल वेट तुम इंतज़ार करोगे, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कोई भी सब्जेक्ट है आप लगा सकते हैं, ला सकते हैं। और बाकी जैसे यू की जगह आप लगा सकते हैं कि दे, क्या लगा सकते हैं दे। जैसे हम कह सकते हैं कि दे विल गो वे जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं दे विल कम वे आएंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि दे विल लिसन वे सुनेंगे। या अपन कह सकते हैं कि दे विल सेट डाउन वे बैठेंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोल सकते हैं कि दे विल हम कह सकते हैं दे विल फॉरगेट वे भूल जाएंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि दे विल ऐसा अपन कह सकते हैं कि दे विल स्टडी वे पढ़ाई करेंगे, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि दे विल हम कह सकते हैं दे विल रीड वे पढ़ेंगे,
दे विल राइट, वे लिखेंगे। या हम कह सकते हैं दे विल लर्न, वे सीखेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि दे विल, कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि दे विल वेट, वे इंतजार करेंगे। दे विल रिक्वेस्ट यू, वे तुम्हें रिक्वेस्ट करेंगे, तुम्हें निवेदन करेंगे, तुम्हें गुजारिश करेंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि दे विल, और क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि दे विल ट्राई, वे कोशिश करेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। और वे प्रयास करेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वे प्रयत्न करेंगे, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि दे विल स्लीप या गो टू बेड, वे सोएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। वे सोने जाएंगे तो दे विल गो टू बेड। और बाकी अपन कह सकते हैं कि दे विल रिमेंबर दिस, वे इसे याद रखेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। वे ये मतलब याद रखेंगे। और या अपन कह सकते हैं कि दे विल, हम कह सकते हैं कि दे विल गेट एंग्री, वे गुस्सा हो जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। वे गुस्सा होंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि दे विल, और बोल सकते हैं कि दे विल स्पीक, वे बोलेंगे। दे विल आस्क, वे पूछेंगे। और या अपन कह सकते हैं दे विल टेल, वे बताएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कोई भी वर्ब है आप इनके साथ बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और बाकी देखो दे है, और या अपन सब्जेक्ट, दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और है। और बाकी सब्जेक्ट तो मतलब बहुत सारे हैं, आप जानते हैं कि मतलब बेशुमार है। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण ये है कि एक तो बोलते हैं ही, एक बोलते हैं सी। जैसे हम कह सकते हैं ही विल गो, वह जाएगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं ही विल प्ले, वह खेलेगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। या बोलते हैं कि ही विल लिसन, वह सुनेगा। और या अपन कह सकते हैं कि ही विल टॉक, वह बात करेगा। या अपन कह सकते हैं कि ही विल फॉरगेट, वह भूल जाएगा या वह भूलेगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि ही विल डाई, वह मरेगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि ही विल ब्लेम, वह जो कि ब्लेम करेगा, वह दोष देगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि ही विल कंडेम, वह निंदा करेगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि ही विल बैकबाइट, वह चुगली करेगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि ही विल टीच, वह पढ़ाएगा। और या हम कह सकते हैं कि ही विल एक्सप्लेन, वह ठीक समझाएगा, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि ही विल डिफाइन, वह ठीक वह क्या करेगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं कि ही विल, कुछ भी लगा सकते हैं कि ही विल डू दिस, मतलब कि वो ये करेगा। और या हम कह सकते हैं कि ही विल कम, वह आएगा। ही विल गो, वह जाएगा, बिल्कुल। और ही विल डांस, वो नाचेगा, कह सकते हैं बिल्कुल। तो कोई भी वर्ब है आप ही विल के साथ भी बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और बाकी एक देखते हैं सी। तो सी मतलब अपन कह सकते हैं कि सी विल गो, वह जाएगी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सी विल कम, वो ठीक आएगी। या अपन कह सकते हैं कि सी विल डांस, वो नाचेगी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सी विल लव, वो ठीक मतलब प्यार करेगी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि सी विल लव मी, वो मुझे प्यार करेगी, ऐसा अपन कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि वो शादी करेगी, तो आप कह सकते हैं सी विल मैरी, क्या बोल सकते हैं, सी विल मैरी, कह सकते हैं डेफिनेटली। और आई बैग योर पार्डन, तो बाकी अपन कह सकते हैं कि सी विल, और क्या बोल सकते हैं, सी विल सिट डाउन, वो बैठेगी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं सी विल सिट डाउन हियर, वो यहाँ बैठेगी। और या अपन कह सकते हैं सी विल सिट डाउन देयर, मतलब कि वो वहाँ बैठेगी, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि सी विल फाइट, वो लड़ेगी। सी विल आर्ग्यू, वो बहस करेगी। या अपन कह सकते हैं कि सी विल, कह सकते हैं कि सी विल रिक्वेस्ट, वो निवेदन करेगी, कह सकते हैं बिल्कुल, वह गुजारिश करेगी। और या अपन कह सकते हैं कि सी विल, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि सी विल लिसन है, हियर है, मतलब कि सुनेगी। और सी विल सिंग, वो गाएगी, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं सी विल बाई दिस, वो ये खरीदेगी, कह सकते हैं डेफिनेटली। या बोल सकते हैं कि सी विल परचेज, कि वो परचेज करेगी, वो खरीदेगी। और या अपन कह सकते हैं कि वो शॉपिंग करेगी, सी विल डू शॉपिंग, कह सकते हैं बिल्कुल। और या इसमें कुछ भी लगा सकते हैं कि वो खेलेगी, तो सी विल प्ले, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि वो हराएगी, तो सी विल बीट, कह सकते हैं बिल्कुल, मतलब कि हराना, जैसे कि वो मुझे हराएगी, शी विल बीट मी, कह सकते हैं बिल्कुल। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब वह हारेगी, तो आप कह सकते हैं सी विल लूज, वह हारेगी। वह जीतेगी, तो आप बोल सकते हैं सी विल विन, क्या बोल सकते हैं, सी विल विन, वो जीतेगी,
ऐसा भी आप बोल सकते हैं जो कि आप जानते हैं। और बाकी इसमें ऐसा है कि आप कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है, लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है जी, यही तो है सीक्रेट इंग्लिश बोलने का। और बाकी देखो ऐसा है कि सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई कह सकता हूँ कि मैंडेटरी नहीं है कि नहीं, बिल्कुल कुछ भी अनिवार्य है, कुछ भी कंपलसरी या मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। और या कह सकता हूँ कि आप समझते हो बाध्यकारी, कुछ ऑब्लिगेटरी, वैसा भी नहीं है। ठीक है जी, नथिंग लाइक दैट, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप सब्जेक्ट है कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। और सबसे पहले सब्जेक्ट है, आप समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो विल है आप लगातार बोलेंगे, उसमें उसके बाद सारी जो वर्ब है एक एक करके आप मतलब बोल सकते हैं। और क्रिया मतलब क्या है कि फर्स्ट फॉर्म है, वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, मतलब कि क्रिया का जो मूल रूप है फर्स्ट फॉर्म, वो आप यूज़ करेंगे। और सब भी सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इंग्लिश है मतलब कह सकता हूँ यहाँ से वहाँ तक जाएगी। ठीक है जी, रॉक करेगी, रॉकेट की तरह आपकी इंग्लिश है मैं उड़ा दूंगा। अगर आप देखिए भाईजान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो। अदरवाइज कह सकता हूँ आई डोंट नो एनीथिंग, कि आप क्या करने वाले हैं। तो मेरी क्लासेज आप बराबर अटेंड करिएगा और हो सके तो थोड़ी प्रैक्टिस करो। और बाकी जो अगर एक बार इत्मीनान से आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो डेफिनेटली क्या है कि आप फ्लुएंसी के साथ बोल पाएंगे, इंग्लिश मतलब सीख पाएंगे। कि इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कह सकता है, अपन कह सकते हैं कि कोई रॉकेट साइंस है, वो नहीं है। या अपन कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखना मतलब बायां हाथ का खेल है कि नहीं, बिल्कुल बच्चों का खेल है, इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो बस आप इतना कर लीजिए। और इसके अलावा मैं थोड़ी एक ट्रिक है छोटी सी और बता दूँ इसमें कि अब इसमें सब्जेक्ट है आप कोई भी ला सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल। बाकी अपन जैसे कि यूँ कह सकते हैं दे विल गो, है ना, दे विल गो वे जाएंगे, या सी विल गो वह जाएगी, ही विल गो वह जाएगा, या आई विल गो मैं जाऊँगा, वी विल गो हम जाएंगे, या हम कह सकते हैं यू विल गो तुम जाओगे, कह सकते हैं बिल्कुल। वैसे सब अपन देख चुके हैं। बाकी भी अपन कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कोई नाम है कि जैक विल गो जैक जाएगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या कोई लड़की का नाम लेते हैं कि सारा विल गो सारा जाएगी, सारा विल कम सारा आएगी, तो कोई भी नाम भी आप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जैसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई भी मतलब कोई ग्रुप है वो भी ले सकते हैं कि टीचर्स विल गो, अध्यापक है शिक्षक है वो जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल, शिक्षकगण हैं वो जाएंगे। या अपन कह सकते हैं कि टीचर्स की जगह कह सकते हैं डॉक्टर्स है कि डॉक्टर्स विल गो, डॉक्टर्स ठीक है जाएंगे, चिकित्सक जाएंगे। या अपन कह सकते हैं स्टूडेंट्स विल गो, विद्यार्थी ठीक है जाएंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। कोई भी आप लगा सकते हैं कि पीपल विल मतलब लाभ, लोग हंसेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल। पीपल विल गो लोग जाएंगे, पीपल विल नो लोग जानेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं जैसे सब्जेक्ट है बॉयज़ है गर्ल्स है लेडीज़ है, कुछ भी, कि बॉयज़ विल गो लड़के जाएंगे, बॉयज़ विल अंडरस्टैंड लड़के समझेंगे, गर्ल्स विल लाव लड़कियां हंसेगी, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वैसा भी आप कोई भी सब्जेक्ट है यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लगा सकते हैं। और सब्जेक्ट तो खैर ये तो बात देखिए आपके मतलब भेजे में जा चुकी है कि सब्जेक्ट आप मतलब चेंज कर पाएंगे, आप मतलब कोई भी है लगा पाएंगे। और ये भी बात आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि क्रिया भी आपको लास्ट में देखिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी शब्द के साथ, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। तो ये दोनों बातें जो है वो आई होप की क्लियर है। और तीसरी बात एक और बता दो, छोटी सी ट्रिक है कि अपन लास्ट में क्या है कि कई बार है ना क्रिया तक बोलते हैं वाक्य, लेकिन अपन वाक्यों को बढ़ा भी सकते हैं, लास्ट में भी कुछ एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, ऑब्जेक्ट है, वो लास्ट में लगा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आई विल गो, तो क्रिया तक बोलते हैं कि मैं जाऊँगा, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो ओवर देयर, मैं वहाँ पर जाऊँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं आई विल गो नाउ, मैं अभी जाऊँगा। या अपन कह सकते हैं आई विल गो एट वंस, मैं तुरंत जाऊँगा, मतलब फ़ौरन। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई विल गो सॉरी, तो बाकी अपन कह सकते हैं कि आई विल गो मतलब राइट नाउ, मैं इसी वक्त जाऊँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई विल गो मतलब अलोन, मैं अकेला जाऊँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई विल गो मतलब माई सेल्फ, मैं खुद जाऊँगा, ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी आप कुछ भी लगा सकते हैं कि आई विल गो मतलब कह सकते हैं लेटर, मैं बाद में जाऊँगा, कह सकते हैं बिल्कुल। कुछ भी बोल सकते हैं, लास्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा है वो भी लगा सकते हैं। और वो आप लास्ट में क्या है कि एक्स्ट्रा है ना सभी क्रियाओं के साथ लगा पाएंगे, और जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ भी लगा पाएंगे, बोल पाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि आई विल टेल, कि मैं बताऊंगा, तो अपन कह सकते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल टेल यू। या हम कह सकते हैं कि मैं उन्हें बताऊंगा, आई विल टेल देम।
या हम कह सकते हैं कि मैं उसे बताऊंगा, आई विल टेल हिम या हर, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैं ये बताऊंगा, आई विल टेल दिस, या मैं वो बताऊंगा, आई विल टेल दैट, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वैसा भी अपन कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है जी। आपकी अपने चहेते भाईजान जोरावर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।